हेलो स्टूडेंट, चलो आज हम देश चर वाले रैखिक समीकरण के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर देश चर रैखिक समीकरण वाले बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि देश चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं और उन दोनों चर के अलग अलग मान होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देश चर वाले रैखिक समीकरण के दो समीकरण हैं। ठीक, जैसे कि पहला क्या है, पहला है 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है। दूसरा क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 1 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उन दोनों चर को देखना पड़ेगा। उन दोनों चर में से कोई एक चर कैसा होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो y और ये क्या है, y एक जैसे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब हमारा काम क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ बस देखो दोनों दोनों चर में से कोई एक चर एक जैसे होने चाहिए। जैसे यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, तो ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन ये y और y एक जैसे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसको माइनस कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस है तो माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब ये माइनस y हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, 1 है। अब इसको देखोगे तो अब माइनस कर रहे हो तो घटेगा, मतलब तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है तो ये क्या हो जाता है, 3 में एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2x में एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x, मतलब x बराबर कितना आ गया, 2 हो गया। x बराबर 2 आ गया तो y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इस x की वैल्यू को किसी में भी पुट कर देते हैं और y की वैल्यू कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर कितना था, 1। तो अब इस x की वैल्यू कितनी है, 2 है, और y बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, -1, मतलब x बड़ा है किससे, y से। ठीक है, तो रिलेशन यही बना। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। जैसे LHS बराबर क्या कर सकते हैं, RHS। ठीक है, LHS चलो इसमें रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस y की वैल्यू कितनी है, -1 है, बराबर 1। अब देखो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर 1, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि हाँ हमारा x और y की वैल्यू क्या है, सही है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू को निकाल लिए और x बड़ा पता चल गया कि y सिर्फ क्या है, बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है, और x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब देखो ये दोनों चर एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो इसका सिग्नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और माइनस किए थे तो 14 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा, मतलब y बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर निकालने के लिए वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकल जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो देखो यहाँ पर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 5 है, तो 5 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4, और उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब ये दोनों वैल्यू सही है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में हम वैल्यू पुट करके देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं, मतलब LHS बराबर होता है RHS के नहीं। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं x माइनस वाई बराबर कितना रखते हैं, 4। x की वैल्यू कितना है, बस 9 है, y की वैल्यू कितना है, 5 है और 4 है। तो ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, मतलब LHS बराबर हो गया RHS के, मतलब x और y की वैल्यू हमारी दोनों सही है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि x बड़ा है कहाँ, y से। अब दोनों में रिलेशन यही निकला। ठीक है, चलो अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर कितना है, 7 है। और दूसरा क्या है, दूसरा समीकरण 5y प्लस 12x बराबर कितना है, 7 है। तो देखो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12x
प्लस 5y बराबर 7, ठीक है, क्योंकि ए बी प्लस में तो आगे पीछे कर दिए। देखो ए बी, ये एक्स है और ये एक्स है, ये 12x है और ये x है, तो इक्वल नहीं है। ये y है और ये 5y है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेन समीकरण ध्यान रखिएगा, ये है और दूसरा ये है, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे गुणा करना पड़ेगा, अब देखो, अभी हम इसको 5 बनाना है, तो 5 बनाना है, 12 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 12 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ से 12 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर गुणा होगा मतलब इन दोनों से भी गुणा होगा, तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, तो 12x हो जाएगा प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा, 12 से 84 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला समीकरण क्या है, 12x प्लस 5y बराबर कितना है, 7 है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 12x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा, और बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 7 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्लस 12x है, ये माइनस 12x है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, प्लस 12y है और माइनस 5y है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 12 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7y बराबर कितना हो जाएगा, 84 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 77 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो y बराबर 11 आ गया, तो x बराबर कितना होगा, ठीक है। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर कितना था, 7 था, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 11 बराबर कितना है, 7। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 7, और उधर चले जाएगा तो माइनस में चले जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से x बराबर कितना आ गया, -4 आ गया। अब इस x और y की वैल्यू सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में वैल्यू पुट करके LHS और RHS बराबर कर लेते हैं। जैसे LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS, इस समीकरण को लेते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर कितना है, 7 है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, -4 है, ठीक है। और प्लस है, y की वैल्यू कितनी है, 11 है, बराबर कितना है, 7 है। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बड़ी संख्या के पहले प्लस का निशान है तो प्लस में आंसर आएगा। तो 11 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7, और ये कितना है, 7 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा x और y की वैल्यू सही हुए, ठीक। और यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि y बड़ा है किससे, x से, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो अब हम इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, u प्लस भी बराबर कितना है, 5 है, और 2u माइनस 3v बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे ये u है, 2u है, और ये भी है, 3v है, तो सेम करने के लिए हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे 2u हो जाएगा। तो अगला समीकरण क्या बन जाएगा, 2u प्लस 2v बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्लस में है, और ये भी क्या है, प्लस में है, तो इसको माइनस करने के लिए हमको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 2u हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 2v हो जाएगा। और इस 4 में 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, प्लस में है, और ये क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 5v बराबर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये माइनस होगा। अब ये कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, 6/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ गया, 6/5। तो u बराबर कितना होगा, तो हम किसी भी में क्या कर सकते हैं, किसी भी समीकरण में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे u प्लस v बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। अब v की वैल्यू कितनी है, ये 6/5, तो u बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस 6/5 बराबर कितना है, 5 है। अब u बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब u बराबर कितना हो जाएगा, बच्चा में कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6/, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। अब देखो u बराबर कितना आ गया, 19/5। अब हम इसको सिद्ध कर लेते हैं कि हमारे v की वैल्यू सही है और u की वैल्यू सही है कि नहीं, ठीक है। इस केस में देखो v बराबर 6/5 है और u बराबर 19/5 है, तो यहाँ बस हमको ये पता चल जा रहा है कि u बड़ा है किससे, v से, ठीक है। तो ये रिलेशन मिल रहा है। अब हम इसको सिद्ध करके देखते हैं तो क्या हमारा वैल्यू सही है कि नहीं, ठीक है। तो चलो इस समीकरण को ले लेते हैं, u प्लस v बराबर कितना है, 5 है, तो u की वैल्यू कितनी है, 19/5, ठीक है, प्लस v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू है 6/5,
5 बराबर 5। अब देखो यहाँ पास 5 और 5 का एलसीएम निकलेगा तो 5 हो जाएगा, और 19 6 कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, और 5 तो 19 6 कितना होता है 25, 25 बटे 5 बराबर कितना है 5, तो 25 कितना हो जाएगा 25, ठीक है, मतलब 5 बराबर कितना हो जाएगा 5। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर लिए कि हमारा v और u की वैल्यू एकदम करेक्ट है, और यहाँ पास u बड़ा है v से, ये रिलेशन ज्ञात हुआ। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवां क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, और x बट्टे 3 प्लस वाई बट्टे 2 बराबर कितना है 6 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस टाइप से बनाना पड़ेगा। तो इस टाइप से बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले 3 और 2 का क्या निकालेंगे एलसीएम, तो 3 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ये 2x हो जाएगा, प्लस 6 को 2 से भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, मतलब ये 3y हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 6। अब 6 इधर चले जाएगा तो 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 6 छंग 36 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे इन दोनों समीकरण को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x है और यहाँ पर 2x है, और ये y है और ये 3y है, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं गुणा करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर 2 से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, मतलब समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, हाँ 2x माइनस 2y बराबर 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस टाइप से समीकरण बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -2x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2y हो जाएगा, और बराबर माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा 36 में 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस है माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और ये प्लस ये भी प्लस, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5y बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 6 का 30, मतलब y बराबर 6 आ जाएगा। अब हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, तो x की वैल्यू, तो x बराबर कितना होगा, तो y की मान इसमें रख देते हैं, जैसे x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 6 है बराबर 3 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 उधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना आ गया 9। अब ये y की वैल्यू और x की वैल्यू सही है कि नहीं, इसकी वैल्यू पुट करके हम इस समीकरण में चेक कर लेते हैं कि दोनों बराबर आते हैं कि नहीं, मतलब LHS बराबर RHS होता है कि नहीं। तो x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है, तो देखो x की वैल्यू कितनी यहाँ पर 9 है, y की वैल्यू कितनी यहाँ पर 6 है बराबर 3, और 9 में 6 रही है तो कितना हो जाएगा 3, और ये भी कितना हो गया 3 हो गया, मतलब LHS बराबर हो गया RHS की, मतलब हमारा x और y की वैल्यू दोनों कैसे हैं सही है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू कैलकुलेशन कर लिए। अगर यहाँ पर कोई पूछता है कि कौन बड़ा है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि x बड़ा है किससे y से, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब हम इस 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है -4 है, और 3y बराबर 5x -1 है। तो अब हम इन दोनों चर अलग अलग हैं। 3y बराबर 5x -1 है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो अब हम इन दोनों चर को एक साइड लाना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3y माइनस 5x बराबर कितना लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया दोनों चर एक साइड आ गए। अब देखो ये समीकरण और ये समीकरण हो गया। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो -5x प्लस 3y बराबर कितना लिख सकते हो -1 लिख सकते हो, ठीक है। आगे पीछे कर दिए हैं बस। अब ये दोनों समीकरण को देखो, इसको क्या भूल जाओ, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को देखो, अब यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको एक जैसे करना पड़ेगा, या तो इसको करें या तो इसको करें। तो ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसको 3 बनाया जा सकता है। 3 कैसे बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 से गुणा करके, तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बस हो जाएगा 3 दूना 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, हाँ, प्लस 3y हो जाएगा बराबर 4 3 -12 हो जाएगा। क्या करेंगे हम यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर माइनस प्लस एक प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो माइनस का साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -1, ठीक है। -1 में क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे कितना -12 करेंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखो ये कट जाएंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो 6×5 कितना हो जाएगा, -11x हो जाएगा। तो 11x बराबर, अब यहाँ पर चेक करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 में 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना है, -11 है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11/-11, तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, तो x बराबर -1 हो गया। तो y बराबर कितना होगा, तो y बराबर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग किसी भी समीकरण में क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू, चलो इस समीकरण को लिख लेते हैं, 2x प्लस y बराबर कितने हैं, -4। तो x की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो 2 इंटू -1 प्लस वाई बराबर कितना है, -4 है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 2 -2 हो जाएगा, प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, -4। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -4, उधर चले जाएगा तो प्लस चले जाएगा, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। अब ये वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू क्या है, दोनों सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए किसी भी समीकरण में वैल्यू रख करके हम लोग LHS और RHS बराबर करके चेक कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर अब ये देखते हैं कि एक्स बड़ा है कि वाई, तो ध्यान रखिएगा माइनस में जो जितनी ज़्यादा छोटा होता है उतनी ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब यहाँ पर एक्स बड़ा होगा कौन, वाई से, ठीक है, ये रिलेशन बनेगा। चलो अब हम इसको LHS और RHS से चेक कर लेते हैं। LHS बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS, ठीक है। तो कितना हो गया, 2x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, -4। 2x की वैल्यू कितनी है, 2x की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, -2 बराबर -4, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा, -2, ठीक है, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -2 बराबर -4। तो माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस माइनस आता है, और ये भी कितना है, माइनस। इस तरीके से हम लोग 3 4 वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं। मैंने 7वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया है, 8वां और 9वें क्वेश्चन को आप लोग घर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। और क्या करिएगा, उसकी वैल्यू ज्ञात करना है एक्स और वाई की, ठीक है, और उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, या उनमें रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन में क्या पूछता है एग्जाम में, या तो एक्स की वैल्यू पूछेगा, या तो वाई की वैल्यू पूछेगा, या तो इनमें रिलेशन हो सकते हैं, जैसे एक्स बड़ा हो सकता है वाई से, या फिर वाई बड़ा हो सकता है एक्स से, या फिर वाई बराबर हो सकता है एक्स के। इस तरीके के रिलेशन बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए, ठीक है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।